नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुसव्वर खैंच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, उधर हुक्म पैगम्बर हो, इधर गर्दन झुकाई हो। अजीज़ साथियों सामाइन, मेरी गुजारिश ये है कि ये जो महीना है ये रबीउल अव्वल का महीना है, ये वलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। तो बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे उलमा, ये मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर बहुत सारे असहाब इनके हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा पर रोशनी डालते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी अपना थोड़ा सा इसमें हिस्सा डाल दूं। मगर हम लोग जितने हैं वलादत मुस्तफ़ा पर ज़ोर देते हैं, वलादत मुस्तफ़ा पर तो हम ज़ोर देते हैं, मगर बेसत मुस्तफ़ा को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। वलादत मुस्तफ़ा का मकसद भी उनकी बेसत है, तो उनकी बेसत को हम नज़रअंदाज करते हैं। तो आज मेरी कोशिश होगी कि मैं हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत पर कुछ रोशनी डालूं, तो आगे ताकि हम इस सिलसिले को आगे लेकर चलते रहें। तो जो मैंने आयात करीमा तलावत की है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हस्ती अक़दस है वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है कि हम उनके सोने में, उनके खाने में, उनके पीने में, उनके आने में, उनके जाने में, उनकी तजारत में, उनकी सबा में, उनकी मसा में, उनकी अशा में, उनकी गदा में, हर वक्त हम जो हैं उनसे रोशनी हासिल कर सकते हैं, हम ले सकते हैं ये, मगर हमने ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया है। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि जो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, तो ये कुरान जो है जिसमें 6666 आयात हैं, और 6666 आयात में क्या कुछ है, कसस भी हैं, अम्बिया की बातें भी हैं, इसमें अंजार भी हैं, उसमें बशारतें भी हैं, और सिर्फ पूरे 6600 आयात से सिर्फ 600 आयात हैं, तकरीबन 500 से ज़्यादा या 600 के करीब आयात हैं जो अहकाम के रिलेटेड हैं, जो हमें हुक्म देती हैं। तो हुक्म क्या देती हैं? जो सबसे पहला हुक्म है वो है हमारा जो कुरान देता है अहकाम में, वो अक़ीदे का है। पहले अक़ायद के हैं, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व खैर शर्रिही व बाअल मौत, कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, और उसकी किताबों पर, और आखिरत पर, और अपनी अच्छी बुरी तकदीर पर। ये हमारा ईमान है। ईमान एक ऐसी चीज़ है कि जिसका अमल के साथ कोई तल्लक नहीं है। खुदा का और बंदे का, अंदरूनी बंदे के दिल का तल्लक है, बंदे के दिलो दिमाग का तल्लक है, और रब्बे जुल जलाल से तल्लक है। इसका कोई ईमान के साथ कोई अमल नहीं है। जो फिर ईमान लाने के बाद जो पक्का जितना ईमान होगा, जो इसका इजहार है वो किसके ऊपर आएगा? इबादात के ऊपर। इबादात बग़ैर ईमान के इबादात भी हो सकती हैं, वो मुनाफिक भी कर सकता है, गैर मुस्लिम भी कर सकता है, मगर एक मुसलमान की जो इबादात होंगी वो इजहार होगा उसके ईमान का। ईमान के बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो है मामलात की, कि मामलात में तमाम के तमाम हर चीज़ मामलात में है। बेटे का क्या तल्लक है, बाप का क्या तल्लक है, औलाद के क्या हकूक़ हैं, वालिदैन के क्या हकूक़ हैं, हमसाए के क्या हकूक़ हैं, उस्ताद के क्या हकूक़ हैं, वरासत की क्या देना है, क्या लेना है, क्या तजारत है, सब कुछ ज़िंदगी का हर मामला जितना है वो सारा मामलात में आता है। और मामलात में मेरे आका नामदार ने जो बेसिक चीज़ फरमाई, उन्होंने कहा कि ला दीन लिमन ला हदा लहू, बेसिक चीज़ जो है उस शख्स का कोई दीन नहीं है, मज़हब नहीं है, ईमान नहीं है, कि जिसका वादा नहीं है, जिसकी ज़बान नहीं है। तो अगर हमारा वादा ही नहीं है तो फिर बंदा सोच ले कि वो मेरे आका नामदार के मुताबिक ना वो कुरान की इताअत कर रहा है, ना पैगम्बर के सुन्नत की इताअत कर रहा है। क्योंकि कुरान भी कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऊफ़ू बिल-उक़ूद, ऐ ईमान वालो जो तुम वादा कर लो उसके ऊपर फिर उसको पूरा करो। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया कि जिसने अपना वादा पूरा नहीं किया उसका कोई दीन मज़हब नहीं है। यहाँ पे मैं एक बात और करता चलूँ कि
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 بڑی نشانیاں ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سی 3 بڑی نشانیاں ہیں؟ تو ان نشانیوں میں حلاقہ نامدار نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ منافق جب بولے گا جھوٹ بولے گا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا، جب وعدہ پورا کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ تو یہ تینوں چیزیں جب تک ہم میں نہیں آتی، ہم منافق تو ہو سکتے ہیں حضور کے فرمان کے مطابق، ہم پورے مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہیں، مگر ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ منافقوں کی طرح ہے۔ تو اس مہینے کی بات کرتے ہوئے میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ جو میری یہ بات سنے، جو پڑھے، جو دیکھے اللہ تعالیٰ، اور جو وعدے کو سنے پڑھے بھی، اس کو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں نے جو وعدہ کیا ہے میں اس کے اوپر کوئی ایسی آسمانی آفت نہ آئے تو اس کو میں کو پورا اتروں۔ اگر ہم صرف ایک وعدے کو ہی پورا کر لیں تو معاشرے کی بے شمار برائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بات آج ہم نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم ولادت مصطفیٰ کے مہینے کو تو ہم منا رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے یہ بھی وعدہ کرنا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کم از کم اس قرآن کے حکم کو بھی مانیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو بھی مانیں۔ اور ایک اور میری حدیث دن میں آ گئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میری ایک سنت، مردہ سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو اگر ہم نے صرف ایک اس سنت کو، ہمارے سوسائٹی اسی ایک سنت سے سدھر سکتی ہے، مگر ہم کوئی بھی بندہ ہم اس کو عمل کرنے پر پورے طریقے سے تیار نہیں ہیں۔ تو دعا کریں آج ہم اپنے آپ سے اور اپنے اللہ سے وعدہ کریں کہ ہم قرآن کی اس آیت پر بھی عمل کریں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر بھی عمل کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ہر وعدے پر سوچ سمجھ کر وعدہ کریں اور وعدے پر پورا اترنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔